प्रचार होगा उतना बीजेपी का जो है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा। मुझे लगता है सारे नैरेटिव में अगर कोई एक पार्टी गेनर है तो वो है बीजेपी। अगर राहुल, तो बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने विदेश की धरती पर देश का अपमान किया, दूसरे देश से सहायता की मांग की भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो ये जो सारा नैरेटिव है, अब मैं कह रहा हूं इसमें हकीकत क्या है, क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, इसको अगर हम किनारे रख दें, लेकिन पब्लिक नैरेटिव क्या है। अगर एक आम जनता की बात करें तो आम जनता को यही लगता है कि हाँ भाई, राहुल गांधी ने तो देश का अपमान किया है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अब सवाल है राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते। माफी मांगते ही ये साबित हो जाएगा, बीजेपी कहना शुरू करेगी, उन्हें एक नया मुद्दा मिलेगा, कुछ तो गलती की थी तभी तो माफी मांगा, अगर गलती नहीं की तो माफी किस बात की। तो इसी के लिए माफी मांगने पे भी मुश्किल है, माफी मांगते हैं तो भी बीजेपी के पक्ष में चीजें जाती हुई दिखेंगी, और जो सब कुछ माहौल बन रहा है ये भी बीजेपी के ही पक्ष में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इस वजह से ये सारा जो लगातार पिछले 8-10 दिनों से इस पे पूरी कवायद हो रही है, बीजेपी एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है और कांग्रेस अड़ी हुई है कि माफी नहीं मांगेंगे। और हम तमाम टीवी चैनलों में, अखबारों में इसकी डिबेट देख रहे हैं और इसकी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। जी हर्षवर्धन जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या इतना असरदार है ये मामला? या जैसे मेरा एक सवाल ये भी मैं रख देता हूँ, कोई माफ़ी मांगे या न मांगे, बयानों से इतना ज़्यादा चस्पा हो जाता है क्या? बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, उसके बाद उस फैसले को विड्रॉ कर लिया, तो चस्पा थोड़ी हो गया, भूल जाते हैं लोग। नीरज जी देखिए, छवि आप कैसे बनाते हैं, आप खुद को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिहाज से फैसले लेना, उसको वापस लेना, कोई बात कहना उसके वापस लेना, ये तय होता है। राहुल गांधी ने, अगर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस पार्टी एंटी सावरकर स्टैंड पर चल रही। वो बार बार कहती है कि हम कोई सावरकर वाले थोड़ी ना है कि जो माफी मांग लें। ये अलग बात है कि राफेल मामले में माफी मांगनी पड़ी, तो इसके अलावा मतलब अलग अलग जगहों पर बहुत से नेताओं ने माफी मांगी, चुपचाप जाके कोर्ट में मांग लेते हैं। लेकिन संसद में माफी मांगना, अब ये तो राहुल गांधी को भी समझ में आ रहा है कि देखिए, बाहर जाकर नेता भाषण करते हैं, खूब देश के भी खिलाफ बोल देते हैं, देश में स्थितियों के खिलाफ बोलते हैं, उससे दिक्कत नहीं। दिक्कत वहां खड़ी हुई कि पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने जाके कहा कि भाई अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं और भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहां जाके असली लड़ाई शुरू हुई है कि क्या आज के युग में आप विदेशी लोगों को बुलाएंगे, दूसरे देश हैं वो भारत के अंदर दखल देंगे, तो आंतरिक मामलों में दखल, ये मसला है। बाहर जाके आप क्या बोले हैं, नेता बोलता है तो कुछ ना कुछ तो इसी तरह से बोलेगा ना, विरोधी सरकार की बुराई करेगा, इसमें कोई बहुत गलत भी मुझे नहीं दिखता है, करेगा ही करेगा। अब यहां मूल बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ये इसीलिए कर रही है, जिसको संजय जी ने भी पकड़ा और कहा, वो चाहती है कि देश का हर व्यक्ति ये जाने कि राहुल गांधी जब दाढ़ी बढ़ाकर 3500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे थे, तो जिस भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, लंदन में जैसे ही दाढ़ी ट्रिम कराई, वैसे ही वो बोल पड़े अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, लंदन में बोल रहे थे। जिन ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की गुलामी हमें झेलनी पड़ी, उन्हीं से उनको उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है, देश के हर व्यक्ति को बताना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई राहुल गांधी सामने है इसलिए मोदी बड़े नेता दिखते हैं। मोदी के बड़े नेता बनने के पीछे उनकी अपनी, जो पहले करीब 14 वर्ष वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना गुजरात मॉडल है। 2014 में वो मनमोहन सिंह को हरा कर आए थे, उनकी सरकार को अपदस्थ किया था। कोई राहुल गांधी तो थे नहीं नेता उस वक्त, अध्यक्ष भी नहीं थे, सोनिया गांधी थी, उनको हरा कर आए थे। और 2019 का चुनाव राहुल गांधी हारकर भाग खड़े हुए थे। तो कोई मोदी और राहुल में तो तुलना है भी नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी उसके बहुत छोटे से नेता है, ये बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितना स्पेस रीजनल पार्टीज को दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एक नेशनल पार्टी का चरित्र होता है, और मुझे तो ये उम्मीद थी कि जब खड़गे जी ने कह दिया कि भाई हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है, यानी वो कह रहे हैं कि न राहुल जी न मैं, दोनों में से कोई दावेदार नहीं, तब तो सभी रीजनल पार्टीज को कहना चाहिए था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम साथ आ रहे हैं। लेकिन वो साथ क्यों नहीं आ सकते?
सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं, सब अपनी जमीन बचाए रखकर दूसरे की जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं। जैसे अक्सर हम भी डिबेट में रहते हैं तो कभी कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह देता है कि अच्छा बताइए कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमको कितनी सीटें देंगी। अब कमाल की बात यह है कि अखिलेश यादव कोलकाता में अधिवेशन किए, वहां तो ममता जी से नहीं पूछा कितनी सीटें देंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के नाते से बता दूं, ये अभय दुबे जी को जरूर ध्यान में होगी ये बात। मुलायम सिंह यादव के मन की सबसे बड़ी इच्छा थी 2 बड़े केंद्र मुंबई और कोलकाता। नेताजी को लगता था कि यहां पूर्वांचल के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत हैं इन दोनों शहरों में, कारोबार के लिए अलग अलग वजहों से। इनको लगता था कि हमारा एक एक प्रतिनिधि यहां से जीत जाए। बहुत कोशिश भी की उन्होंने, अलग अलग तरीके से की। अबू आसम आजमी, उन्होंने उसको सफल कर दिया, हालांकि उसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन किरणमय नंदा तो दूसरी तरह के नेता हैं, वो अधिवेशन करा सकते हैं, वो पैसा दिला सकते हैं, फंडिंग करा सकते हैं, कहां से विधायक जितवाएंगे। और अब तो वो स्थिति भी नहीं रही। अब वही अखिलेश यादव जाते हैं और अपने पिताजी का वो सपना भूल गए। वो ममता जी से नहीं पूछेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे। मुझे लगता है कि यहां कांग्रेस के साथ सारे के सारे लोग जो भाजपा विरोधी भी हैं वो अन्याय करना चाहते हैं, और इसमें राहुल गांधी मदद कर देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी मतलब बहुत, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में वो शब्द होता है ना, इसका हिंदी में मतलब है कि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव कि आप उसको किसी बिंदु पर ले जाकर रोक ही नहीं सकते कि ये कहां पर जाकर टिकेगा। तो राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर उसी तरह से व्यवहार करते हैं। और इसीलिए कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी इतने छोटे नेता के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी का मसला नहीं है। ममता बनर्जी चलिए मोदी के सामने खड़ी हो जाए, चलिए केसीआर खड़े हो जाएं, चलिए तेजस्वी अखिलेश खड़े हो जाएं, शरद पवार खड़े हो जाएं। ये राहुल गांधी को कमतर करने की बात नहीं। राहुल गांधी नेता ही दूसरे तरह का है। और मैं फिर से कह रहा हूं वो नेता है नहीं मूलतः। उनको बेवजह उनकी माता जी ने और कांग्रेस के शुभेच्छुओं ने एकदम जिसको कहें चढ़ा रखा है, तुम भैया नेता बन जाओ। वो नेता है नहीं। पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि देश कैसा है, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी हो जाए। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो अंग्रेजी में शब्द आप कहते हैं उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइलिटी बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत चलता रहता है मार्केट में, तो उसका पता नहीं चलता कि मीन पॉइंट कहाँ पे आएगा। सवाल जो आप कह रहे हो ना, ये विश्लेषण तो ठीक है कि समाजवादी पार्टी का क्या है, बंगाल में कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं, उनसे पूछ भी नहीं रहे, अपनी अपनी सुविधा हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस कमज़ोर है आज की तारीख में, प्रैक्टिकली 54 सीटें हैं उनकी, या 1-2 साल आगे पीछे हो गई होंगी उपचुनाव में, मैं उस नंबर्स पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को ये सूट कर रहा है क्या, जब आप भी कह रहे हो कि इतनी मजबूत नहीं है ना संगठन के तौर पे ना सीट के तौर पे, तो उनको सामने करके लड़ो जिससे कि बाकी लोग उसके पीछे आए, और ना आए तो और अच्छी बात है, पंप करते रहो आप इनको, नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं आप इसको। मैं ऐसे कह रहा हूं, देखिए इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई क्षेत्रीय दल लड़ नहीं पाएगा। उससे लड़ेगा कौन? कांग्रेस पार्टी। और कौन सी कांग्रेस पार्टी? जिसका पूरे देश में आज भी कार्यकर्ता है, जिसके पास आज भी हर राज्य में कोई न कोई बड़ा नेता है। मुश्किल कहां है? आपने राहुल को आगे लगा दिया, गाड़ी के आगे काठ रख दिया है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी दिखने लगी। आप कह रहे हैं कि उनके 54-55 सांसद हैं। अरे भैया, जिसका एक भी सांसद नहीं, वो अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा नेता अचानक मीडिया में दिखने लगा। और ये कितनी 21 या 22 सीटें ही तो है ना ममता जी की, जो सांसद उनके हैं, वो कितनी बड़ी नेता दिखने लगे। दरअसल असली संकट यही है कि राष्ट्रीय पार्टी की तरह कांग्रेस व्यवहार नहीं कर रही है। ये राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं। क्षेत्रीय चुनाव में तो भाई भाजपा को ममता जी ने पीट दिया ना, इसमें तो राष्ट्रीय बिहेवियर क्या है? राहुल जी ने मोर्चा खोल रखा सरकार के खिलाफ, तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और